37 पार्टियों का अलायंस करके बात करते हैं अकेले की। बाकी ये सब कौन है? युगांडा से आए मित्र हैं क्या? अब अकेला नहीं, नीतीश और नायडू के पहिए पर टिकेला है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी वालों के काले कारनामे सामने आ गए। नमस्कार दोस्तों, 38 दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के बाद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी। जबकि सरकार एनडीए की बनी है जिसमें 38 दल शामिल हैं और इस बार देश की जनता ने संविधान को चुना है और ये दिखा दिया है कि देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को नकारा है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार मोदी जी को हीरो साबित करने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसमें एक तरफ मोदी जी का कार्टून है, दूसरी तरफ विपक्षी नेता है और उस पर ऊपर लिखा हुआ है एक अकेला सब पे भारी। वही एक अकेला जो 38 दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाता है, वही सरकार जो इस वक्त बैसाखियों के सहारे चल रही है। उसी सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के पोस्ट डाल रही है। इस पे जनता की क्या राय है ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जनता ने इस बार अपना जनादेश दे दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को इस देश में नहीं चाहती है। तो इसी को लेकर के चलिए देखते हैं कि लोग इसके नीचे क्या कमेंट्स कर रहे हैं। ये वो पोस्ट है दोस्तों जो बीजेपी ने डाला है और इसमें लिखा हुआ है एक अकेला सब पर भारी। यहाँ मोदी जी का कार्टून है, यहाँ विपक्ष के नेता है। इसके नीचे जनता ने क्या राय दी है वो देखते हैं। सबसे पहले यूजर ने लिखा है बाकी ये सब कौन है? युगांडा से आए मित्र हैं क्या? यहाँ पे आपको मोदी जी एनडीए दल के गठबंधन के जितने भी नेता हैं सबके साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर पर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार है। मोदी जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है, मोदी को जनादेश नहीं मिला है। उसके बाद ये कमेंट आया है अब अकेला नहीं, नीतीश और नायडू के पहिए पर टिकेला है। यानी कि जनता ये समझ रही है कि ये सरकार अकेले मोदी जी की सरकार नहीं है, क्योंकि जनता ने मोदी सरकार को ठुकरा दिया है। फिर अगले यूजर ने लिखा है एक अकेला सब पर भारी, मोदी 3.0। साथ में आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कार्टून और बीच में मोदी जी आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी तरीके के कमेंट्स लगातार जनता ने किए। फिर उसके बाद अगले यूजर ने लिखा है किसी दिन कोई बैसाखी के दोनों टांगे निकाल लेगा और धड़ाम से गिरेंगे और फिर ये कहना कि एक अकेला सबसे तेज गिरा। सुधर जाओ, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है, कितने दिन चलेगी किसी को नहीं पता, मगर घमंड फूहड़ जैसा बरकरार है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि तोड़ गठजोड़ करके ये सरकार बनी है, तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के पोस्ट डाले जा रहे हैं और इसीलिए जनता ये कमेंट्स कर रही है। उसके बाद लिखा गया है एनडी गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी वालों के काले कारनामे सामने आ गए। संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करता है। ये अमित मालवीय के खिलाफ बयान आया है और कि वो शोषण करते हैं, उसी को लेकर के इन्होंने कमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके ऊपर पहले भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं और सरकार बने अभी 24 घंटे नहीं हुए और इस तरीके की चीजें फिर से होने लगी। ये किसी ने नीचे मोदी 3.0 और उसके बाद एनडीए 1.0, क्योंकि जनता जानती है कि ये एनडीए गठबंधन की सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है। 37 पार्टियों का अलायंस करके बात करते हैं अकेले की, क्योंकि इस बार बहुमत नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और उसके बाद लगातार जनता इसी तरीके के कमेंट्स कर रही है, लोग इसी तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बनी ये सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, मोदी जी एक अकेले सब पर भारी नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, ये जनता की राय है। जनता नीचे वो तस्वीरें डाल रही है जहां पर 38 दल मोदी जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही टीडीपी, जेडीयू के साथ मोदी जी खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। बैसाखियों के सहारे मोदी जी ने एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई है और इसी को लेकर जनता ने तमाम तरीके की राय रखी, जहां पे ये भी लोगों की राय रही कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, 38 दलों के सहारे वाली सरकार को कोई एक अकेला सब पे भारी का नाम कैसे दे सकता है।